वेलकम टू आवर टेली क्लासेस। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारे टेली क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। और बहुत सारे लोग हम लोग थोड़ा सा मालूम होता है कि अकाउंटिंग क्या है। जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको अच्छे तरह से मालूम होता है, जो बिजनेस सेक्टर्स में हैं उनको अच्छे से मालूम होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड्स या बिजनेस सेक्टर से थोड़ा बाहर हैं उनको अकाउंटिंग के बारे में उतना नहीं मालूम। फिर भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे अकाउंटिंग के बारे में। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज ए recording. Accounting is the recording the transaction. Accounting is classifying the transactions. Accounting is summarizing the transactions. So accounting का मतलब है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना और ट्रांजेक्शन को समराइज करना। और ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in the significant in the term of money, transaction and events. हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करना, उसका क्लासिफाई करना और उसका समराइज करना। तो हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांजेक्शन्स। सो ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन्स क्या है देखते हैं। द ट्रांजेक्शन्स मीन्स डे टू डे इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू मनी। यानी कि हम लोग दिन भर जो काम करते हैं उसमें जो मनी रिलेटेड जो चीज होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में या हमारे जो कंपनी हो या हमारे जो चीज भी हमारे दिन भर में काम करते हैं उसमें जो मनी रिलेटेड होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। हर चीज को हम लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते हैं। ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। यानी कि कुछ परचेस किए हम लोग, कुछ सामान लिए, उसको ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। या अगर उधारी भी हम लोग देते हैं उसको ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ लेटर इशू किए या कुछ प्रोग्राम इशू किए तो प्रोग्राम्स हम लोग का ट्रांजेक्शन्स नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के बारे में जो खर्चा होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। यानी कि क्योंकि प्रोग्राम्स में जो मनी रिलेटेड हुआ, मनी का खर्चा हुआ जो, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते हैं, वो इवेंट्स है। आगे देखते हैं हम लोग। सो अकाउंट्स किसको जरूरत होता है? एक बिजनेसमैन को। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, उसका प्रॉफिट लॉस उसको जानने के लिए उसको अकाउंट्स का हिसाब किताब रखना जरूरत पड़ता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, और उनको भी अकाउंट्स रखना जरूरत पड़ता है और दे नीड अकाउंट्स। देखते हैं ट्रेडर, जो ट्रेडर्स लोग जो बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उन लोग को भी अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम लोग देखते हैं कि नॉट ओनली द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडर्स, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, दे नीड ऑल्सो अकाउंट्स। वो अपना भी हिसाब किताब रखना जरूरत पड़ता है। फिर देखते हैं इंडिविजुअल पर्सन्स। हमारे जीवन में भी हम लोग को, व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग को अकाउंट्स की जरूरत होता है। यानी कि हम लोग देखें कि एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशंस को, एक ट्रेडर्स को, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या इंडिविजुअल पर्सन को अकाउंट्स की जरूरत होता है। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग्स। हम लोग देखें कि हमारे जीवन में अकाउंटिंग का आवश्यकता है या अकाउंटिंग हम लोग को चाहिए, क्यों चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं फॉर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक बिजनेसमैन वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेगा, उसके इकोनॉमी एंटरप्राइज में क्या डिसीजन जरूरत है, उसके लिए उसको अकाउंटिंग जरूरत होता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेट रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज के बारे में उसको इंफॉर्मेशन जरूरत हो, उसलिए अकाउंटिंग जरूरत है। क्योंकि अकाउंटिंग या अकाउंट्स हम लोग को क्या करता है, ये एंटरप्राइज के बारे में हम लोग को
इंफॉर्मेशन देता है, हम लोग क्या कौन सा पोजीशन में हैं, हमारा एंटरप्राइज कैसा चल रहा है, ये हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह में हम लोग को पता चलता है। देखते हैं, टू मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज का पूरा जो मेंटेनेंस, एक कंप्लीट रिकॉर्ड्स जरूरत होता है रखने के लिए, और उसको हेल्प करता है अकाउंटिंग जो मेंटेन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड को कंप्लीट रखने के लिए अकाउंटिंग हम लोग को हेल्प करता है, उसका स्टेटमेंट वगैरह, उसका एम्प्लॉय वगैरह, वो सब अकाउंटिंग से हम लोग को पता चलता है, हम लोग का मेंटेनिंग और कंप्लीट रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए। देखते हैं, फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी, हम लोग को अकाउंटिंग चाहिए क्योंकि हम लोग को लीगल फॉर्मेलिटी जो है उसको फिलअप करना पड़ता है, एक बिजनेसमैन में हिसाब से, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ट्रेडर या इंडिविजुअल के हिसाब से कुछ गवर्नमेंट का रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को फिलअप करना पड़ता है, और ये सब हम लोग को क्या करता है, अकाउंटिंग सहायता करता है। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हम रहेगा तो हम लोग का क्या होता है, जो लीगल फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट करने में सहायता होता है। टू नो द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, मेन चीज होता है, हम लोग बिजनेस करते हैं या कुछ अकाउंट हिसाब किताब रखते हैं तो उसका मेन चीज होता है कि हम लोग प्रॉफिट में हैं या लॉसेस में हैं, और जब हम लोग अकाउंट्स को देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉसेस में। हमारा जो स्टेटमेंट वगैरह है, हम लोग को हमारा प्रॉफिट लॉसेस और हमारा एसेट्स लायबिलिटीज, यानी कि हमारा एंटरप्राइज में या हमारे बिजनेस में जितना आज पैसा लगा है या जितना एसेट्स है, लायबिलिटीज है, यानी कि किसका कितना है, परसेंटेज है, ये सब जानने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग जरूरत है। यानी हमारे बिजनेस में हमारा खुद का कितना एसेट्स या लायबिलिटीज है या दूसरों का क्या है, वो जानने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग की जरूरत होता है। सो देखते हैं अकाउंटिंग कैसे काम करता है, ठीक है। और अकाउंटिंग एक सर्किल के हिसाब से काम करता है, इसलिए इस जो अकाउंटिंग सर्किल देखते हैं। और ये अकाउंटिंग्स में पहला चीज जो होता है हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन्स। हम लोग पहले देखे व्हाट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स डे टू डे इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू द मनी, और जो मनी रिलेटेड चीज होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। और बिजनेस में पहला ये ट्रांजेक्शन होता है, परचेज किया, सेल्स किया, क्रेडिट लिया, बैंक डिपॉजिट किया, बैंक विड्रॉ किया, ये सब हम लोग का ट्रांजेक्शन्स होता है। फिर देखते हैं उसको जर्नल बोलते हैं, और जो भी हम लोग का बिजनेस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजेक्शन हुआ उसका फर्स्ट एंट्री को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स का पहला ये एंट्री और रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिसको जर्नल बोला जाता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड में इसको भेजते हैं। उसके बाद देखते हैं लेजर। देखते हैं लेजर। लेजर्स मीन्स ये क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि हम लोग देखें अकाउंटिंग क्या है, क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन, और ये लेजर हम लोग को क्लासिफाई करता है या डेबिट और क्रेडिट में लेने के लिए। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में एक ही टाइप का बहुत सारा ट्रांजेक्शन रहता है, तो इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को अलग रखते हैं, परचेस को, क्रेडिट परचेस को, या बैंक डिपॉजिट्स वगैरह अलग रखते हैं। इस तरह से हम लोग लेजर्स अलग अलग क्लासिफाई करके रखते हैं उसको, ट्रांजेक्शन्स को, दैट्स कॉल्ड लेजर्स। उसके बाद लेजर जब होता है हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस। हमारा वाउचर्स होने के बाद, डेबिट क्रेडिट होने के बाद दोनों तरफ हम लोग इक्वली टैली, दोनों तरफ इक्वल जब होता है उसको टैली बोलते हैं, और उसको टैली बैलेंस बोलते हैं। डेबिट साइड जितना आया और क्रेडिट साइड के दिखते हैं, दोनों से डेबिट क्रेडिट में जितना हम लोग देखते हैं टैली होता है उसको ट्रायल बैलेंस हम लोग बोलते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस होने के बाद हम लोग देखते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉसेस में है। हम लोग जो डिसीजन वगैरह समराइज वगैरह करके उसको हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या लॉसेस में। अगर प्रॉफिट में है फिर अगला डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, या लॉसेस में है तो फिर अगला डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारा फाइनल स्टेटमेंट हम लोग जब देखते हैं बिजनेस में, बैलेंस शीट, जो हमारा बिजनेस तो शुरू हो गया, ट्रांजेक्शन, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए।
लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं हम लोग का एसेट्स कितना है या लायबिलिटीज कितना है, हमारा खुद का बिजनेस में कितना है, दूसरों का बिजनेस में कितना है, ये सब हम लोग इस तरह से काम करते हैं। और बैलेंस शीट होने के बाद फिर जो बचता है उसको फिर आगे हम लोग जाके ट्रांजेक्शन्स करते हैं। और इस तरह से जो हमारा बिजनेस जो या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रांजेक्शन्स वगैरह एक सर्किल के हिसाब से अकाउंटिंग काम करता है।